हर भारतीय के मन में राम है। हर भारतीय राम जी से मोहब्बत करता है। कोई नफरत वाली बात मेरे ख्याल किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम लोगों को राम जी को नहीं बांटना चाहिए। ना राम जी से किसी को कोई दिक्कत है, ना राम जी से किसी को कोई नफरत है। और मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए भी संदेश है मेरा, अगर आप राम जी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप देश में कम से कम ये सब बातें करके नफरत भी ना फैलाएं। अब भारत राममय है अभी, और सब जो है राम में लीन है। कोई किसी की नफरत की बात सामने नहीं आनी चाहिए। सब खुश हैं और जो हुआ अच्छा हुआ। पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा देर से हुआ, कोई बात नहीं। वो पाकिस्तान को अपने हालात देखने चाहिए। पानी पीने का वहाँ नहीं है, चलने का पेट्रोल नहीं है, और कुछ नहीं है। मेरा बर्बाद मुल्क है। भारत एक बहुत ताकतवर, बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत मजबूत हाथों में है, बहुत आगे जा चुका है। भारत पाकिस्तान का ना कोई मुकाबला था और ना है, कोई बात ही नहीं। राम जी से, राम मंदिर से, प्राण प्रतिष्ठा से, रामलला से मुसलमान को ना दिक्कत थी ना है। इसलिए पाकिस्तान को फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए कि वहाँ का ताकतवर मुसलमान, यहाँ का पढ़ा लिखा मुसलमान, तरक्की याफ्ता मुसलमान अपने सनातनी भाइयों के साथ है, अपने भारतीयों के साथ है, राम जी के साथ है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब की दुकान जो है वो मंदिर को गाली देने से, भगवान को गाली देने से, हिंदुओं को बुरा भला कहने से ही चलती है। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया है। पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई गई। रामलला अपने मंदिर, अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं, विराजमान हो गए हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसको मिर्ची लग गई है। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यूं कहें तो बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का एक संकेत राम मंदिर का निर्माण है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती वजाहत कासमी। कासमी साहब, आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज पर। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरा पहला प्रतिक्रिया, राम मंदिर संपन्न हो गया, प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम मंदिर में विराजमान हो गए। पहली कमेंट हम आपका जानना चाहेंगे इस मैटर पर। देखिए, पहला कमेंट तो है, सभी को मुबारकबाद है, सभी को बधाई हो। और देश में राम जी को लेकर के सनातन धर्म लोगों की आस्था है, लेकिन जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो भी राम में अकीदत रखते हैं, राम से मोहब्बत रखते हैं, राम का अदब करते हैं, और करना चाहिए। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे पहले भूमि पूजन हुआ था। देश में खुशी की लहर थी। आपने देखा कि 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, करोड़ों के आसपास सिख हैं, करोड़ों के आसपास क्रिश्चियन हैं। कोई भी घटना किसी तरह की नहीं हुई। कुछ लोग बोले ज़रूर हैं, वो उनके अपने अपने मामलात हैं। ज़्यादातर लोगों ने मुबारकबाद दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब भी, उसके बाद से लगातार वहाँ काम चल रहा है तब भी, अब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब भी मुसलमान जो है वो किसी तरह की किसी नफरत में नहीं है। ये मैं बिल्कुल ग्राउंड की और एकदम मुस्लिम कम्युनिटी की दिल की बात आपको बता रहा हूँ। अब तो प्रभु राम विराजमान हो गए मंदिर में, तो मुस्लिम समाज इससे खुश है? हाँ हाँ, भाई मुस्लिम समाज को नाराज़गी किस बात से होगी? अगर ये सवाल है कि मुसलमान नाराज़ भी है, तो मुझे ये बताइए उनको नाराज़गी क्यों है? मंदिर राम जी का है, राम जी के लिए बनाया गया है, रामलला ही को वहाँ विराजमान होना है, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो मंदिर जाहिर सी बात है नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया गया। मंदिर तो राम जी के लिए बनाया गया है ना। तो जिसको नाराज़गी है वो रहे, लेकिन मेरा ख्याल तो सभी को खुश होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। राम जी को लेकर हमें मजहब में नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि राम जी का ताल्लुक जो है वो भारतीयता से है, भारत से है। हर भारतीय के मन में राम है। हर भारतीय राम जी से मोहब्बत करता है। कोई नफरत वाली बात मेरे ख्याल किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम लोगों को राम जी को नहीं बांटना चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब, सोशल मीडिया पर दो ट्रेंड चला। 22 जनवरी 2024 को एक ट्रेंड चला ब्लैक डे, और दूसरा ट्रेंड चला बाबरी जिंदा है। क्या कहेंगे आप इस पर? वहाँ आप लोग दरअसल ब्लैक डे आपने देखा, बाबरी जिंदा है आपने देखा, वहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ मेरे जैसे इस्लामिक स्कॉलर धर्मगुरु भी हैं, जो पिछले 1 महीने से लगातार तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं,
सब पर हम सामने आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं। कई लोग वहाँ गए भी हैं, ऐसा नहीं है। और जब हम कभी उधर जाएंगे या कभी स्पेशली अयोध्या जाएंगे तो वहाँ हाजिर भी होंगे। कोई बहुत बड़ा मसला इसमें नहीं है, ना हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम राम जी की तारीफ करेंगे हमारा ईमान चला जाएगा, मंदिर जाएंगे ईमान छिन जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। और हर तरह का आदमी होता है, बहुत बड़ा मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, सभी आज़ाद हैं अपनी अपनी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप इसको सिर्फ मजहब पर तोल कर देखेंगे, इस्लाम क्या कहता है, चूँकि मैं एक इस्लामी की स्कॉलर हूँ, तो इस्लाम ये कहता है कि हम किसी के माबूद को, वो चाहे सनातन धर्म का माबूद है, चाहे वो क्रिश्चियन का है, चाहे वो सिख का है, किसी भी माबूद को हम बुरा नहीं कह सकते। अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हमें चुप रहने का हुक्म है, ये इस्लाम कहता है। अदरवाइज राम जी को मैं इस पर नहीं तोलूंगा कि वो किसी मजहब के हैं। मैं नहीं तोलूंगा कि वो जिस तरह भारतवासियों ने दीपावली मनाई है, भारतवासियों ने खुशी मनाई है, मुझे नहीं लगता कि राम जी को धर्म में हम लोग बांटे। जो कर रहे हैं वो शायद उनके पर्सनल कुछ निजी मसले हो सकते हैं। जैसे कौन है तो सर, कौन लोग हैं जो ब्लैक डे और बाबरी जिंदा का ट्रेंड चला रहे हैं, कौन लोग हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मेरी बात का विरोध किया, और ऐसे भी मैं अभी की जुमे में गया जमात इस्लामी की ऑफिस में जुमा पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी जगह बड़ी है, तो उन्होंने पूरी तकरीर ही मेरे खिलाफ की है, 40 मिनट की। यहाँ तक कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे ऊपर ये धरती तंग हो गई है, हजारों की भीड़ है, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा क्या होगा यहाँ पर। तो मैं वहाँ जैसे कैसे अपना नमाज पढ़ के अपने मुंह पर कपड़ा डाल के निकल आया हूँ। तो हर तरह का आदमी है, कुछ है लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आम मुसलमान है, आम जन है, आप उसकी बात करें। आम जन खुश है, आप ग्राउंड पर जाकर के कहीं भी पूछिए, ना राम जी से किसी को कोई दिक्कत है, ना राम जी से किसी को कोई नफरत है। और मैं कहता हूं इन लोगों के लिए भी संदेश है मेरा, अगर आप राम जी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप देश में कम से कम ये सब बातें करके नफरत भी ना फैलाएं। अभी देश में मेरे ख्याल 99% लोग खुश हैं, अगर 1% खुश नहीं है तो उनका ठेका हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरा भारत राममय है अभी, और सब जो है राम में लीन है। कोई किसी की नफरत की बात सामने नहीं आनी चाहिए, सब खुश हैं, और जो हुआ अच्छा हुआ। पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा देर से हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान छटपटा रहा है, बोल रहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के बढ़ता जो मामला है उसकी ओर संकेत है, लोकतंत्र पर धब्बा बता दे रहा है पाकिस्तान, पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। देखिए, मैं पाकिस्तान पर टिप्पणी वैसे कम करता हूँ, लेकिन कर देता हूँ जब आपने सवाल किया है। पाकिस्तान कभी लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बांटा गया था, पाकिस्तान एक धार्मिक देश रहा। पाकिस्तान ने चूंकि पिछले बंटवारे से और आज तक हजारों सैकड़ों मंदिर गिराए हैं, और इसके सबूत हमारे पास हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको लानत भेजी है कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान को हमारे मामलात में बोलना नहीं चाहिए। अब वो कितनी बकवास करते रहे, उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारत में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे कहीं मजबूत, ताकतवर, और इतना ही मुसलमान 25 करोड़ के आसपास भारत में है। भारत का मुसलमान भारतीयों के साथ है। लेकिन पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसके कार्यालय से कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हाशिए की ओर ढकेला जा रहा है। दरअसल उनको जानकारी नहीं, मुझे जहाँ तक याद है पाकिस्तान का विदेश मंत्री, वो शायद उसका बेनज़ीर भुट्टो का लड़का है, वो तो बेचारा पता नहीं कौन सी कैटेगरी का है, ना आदमी है, ना औरत है, ना मर्द है, न जाने किस कैटेगरी का आदमी है जिसकी बात आप कर रहे हो। वो ज्ञानी आदमी नहीं है, वो ज्ञानी आदमी इस तरह की बात नहीं करेगा। मैंने पहले भी एक चैनल पर आवाज़ उठाई थी और कई जगह मैंने और भी बातें की हैं कि पाकिस्तान में जो अक़लियत के लोग हैं, वो क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तंग हो गई हैं। अगर हम लोग वाकई जागरूक लोग हैं तो पाकिस्तान में एक हिंदू एमपी ने पार्लियामेंट में रो करके कहा कि हमारी छोटी छोटी 12-12, 15-15 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो पाकिस्तान को अपने हालात देखने चाहिए। पानी पीने का वहाँ नहीं है, चलने का पेट्रोल नहीं है, और कुछ नहीं है, मेरा बर्बाद मुल्क है। भारत एक बहुत ताकतवर, बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत मजबूत हाथों में है, बहुत आगे जा चुका है। भारत पाकिस्तान का ना कोई मुकाबला था और ना है, कोई बात ही नहीं है। तब फिर क्यों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर पाकिस्तान ज्ञान दे रहा है? हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना, गलत ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान तो उसको इसलिए भी नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान खुद एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर बटा है,
और धर्म के नाम पर बटकर 50 साल भी पूरे नहीं कर सका, जब ही 20 साल के बाद जो है वो बांग्लादेश बट गया है। तो उनको अपने गिरबान में जागना चाहिए, उनके पास कुछ है नहीं है बात करने को। भारत तो देखिए, अगर भारत के मुसलमान को कोई दिक्कत होगी तो भारत का मुसलमान खुद जानता है कि उसे कहाँ और किस तरह और क्या बात करनी है। राम जी से, राम मंदिर से, प्राण प्रतिष्ठा से, रामलला से मुसलमान को ना दिक्कत थी ना है, इसलिए पाकिस्तान को फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय कार्यालय से कहा गया कि चरमपंथी का भीड़ बाबरी मस्जिद को ढा दिया है और वहां पर आज मंदिर का निर्माण हुआ और विराजमान भी हो गया रामलला। देखो, मैं आपको बताऊं, उनको पता होना चाहिए ये बात कि हमारा देश जो है वो कानून से चलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जगह दी थी। और एक चीज इसमें मैं और ऐड करूंगा, जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा वो कहा, ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ किया है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने वो मस्जिद जो है रामलला की दी है, उसमें राम मंदिर तामीर हुआ है। देश के 25 करोड़ मुसलमान मोदी जी के साथ, सरकार के साथ, कोर्ट के साथ, अपने सनातनी भाइयों के साथ, राम जी के साथ खड़े हुए हैं। कोई घटना नहीं हुई। पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए कि वहाँ का ताकतवर मुसलमान, यहाँ का पढ़ा लिखा मुसलमान, तरक्की याफ्ता मुसलमान अपने सनातनी भाइयों के साथ है, अपने भारतीयों के साथ है, राम जी के साथ है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं ना कि पीछे धकेला जा रहा है, मोदी राज में मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा है। पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे उनको? अच्छा, ये बताइए, वहाँ का जो मुसलमान है पाकिस्तान का, उसको भी मोदी जी ने धकेला है क्या पीछे? बताओ। वहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, हवाई जहाज उनके ठीक नहीं होते, क्रैश हो जा रहे हैं। ये बताइए, उनको भी मोदी जी पीछे ले गए हैं क्या? भाई, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, आप किसी की जुबान नहीं, उनका नजरिया है अपना। और वहाँ की सरकारें हमेशा इसी पर बनती और टूटती रही कि वो भारत के खिलाफ बोलती हैं और भारत के खिलाफ ही सरकारें बनती रही। वो हमेशा यूँ कहते रहे कि भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही पार्टी ऊपर आ जाती है वहाँ। तो वो एक मानसिकता है पाकिस्तान। और मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा, मैं आपको पहले से बधाई दे देता हूँ, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के भी टुकड़े? हाँ।